फाइनली दोस्तों यहाँ पर इश्क मुर्शद की सेकंड लास्ट एपिसोड हमने देख ली है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट सीन बताऊंगी कि नेक्स्ट वीक जो लास्ट एपिसोड आने वाली है और बहुत सारे लोगों को मज़ीद एक्साइटमेंट हो रही है सुन करके सिनेमास के अंदर लॉन्च कर रहे हैं लास्ट एपिसोड को, ताकि आपको बड़ी स्क्रीन पर देख सके कि ड्रामे का एंड क्या होता है। बट सिनेमास में जाने के पैसे नहीं हैं या फिर नहीं वेट कर सकते अगले हफ्ते तक, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लास्ट एपिसोड में एक्चुअली क्या देखने को मिलेगा, क्या होने वाला है लास्ट एपिसोड के अंदर। तो फिर वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। सबसे पहले तो दोस्तों सुलेमान अंकल को मार दिया गया, उसको मारना ज़रूरी था। इफ़ यू वांट यू हैव मोर ट्विस्ट इन द एंड, क्योंकि सोचो अगर सलमान अंकल भी ज़िंदा होते तो ड्रामा पहले ही बहुत बोरिंग हो चुका था, तो ज़्यादा बोरिंग लगता। और दो सेकंड लास्ट एपिसोड एक्स्ट्रा लेवल की बोरिंग थी, लेकिन कुछ सीन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाले थे कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा। सबसे पहला सीन जहां पर आपको फाइनली देखने को मिलता है कि जहां पर दाऊद जो है वो बड़ी खुशी से अपने आप को रेस्ट करवा रहा होता है। That was very confusing। शमीर के अगर मेरे बाप ने ऐसा कुछ गलत किया होता तो बहुत डरा होता जेल जाने के लिए, बट ही वॉज वेरी रिलैक्स्ड, अपना लंच कर रहा है। इसके बाद फिर बड़े आराम से खुद को रेस्ट करवा रहा है और जो स्टेटमेंट पास करता है हारून, इस स्टेटमेंट का रिस्पॉन्ड बड़ा ज़बरदस्त था। शी हेयर दी करप्ट, तुम अपना ख्याल रखना। और यहाँ से एक क्लू दे जाता है जाने से पहले अपने बेटे को कि कौन करप्ट है, किसको चेस करना चाहिए। एंड डैट वाज फेयर इनफ कि वो अपने बेटे को इतना ही बता दे, क्योंकि खुद से बैठकर कुछ भी समझाता तो शायद वो ना समझ पाता, क्योंकि इसको यही लगता कि अपने आप को कवर करने के लिए कर रहा है। आराम से खुद को रेस्ट करवाया और बेटे को क्लू दे गया। और अब बेटा किसके पीछे होगा, हारून के। ही विल डेफिनेटली ट्राई टू फिगर आउट कि क्या हुआ, मेरे बाप को भी क्यों सज़ा मिली, मतलब मेरा दिल नहीं मान रहा ये चेज़। और इसको रोते हुए भी जो दिखाया गया, ये सीन भी बड़ा ज़बरदस्त था कि चले दाऊद का करैक्टर जिस तरह भी दिखाया जा रहा है, ठीक है इससे कुछ गलत काम ज़रूर हुए होंगे बट वो टोटली रॉन्ग नहीं। आप लोगों को सेकंड लास्ट एपिसोड में ये बात क्लियर हो गई होगी कि हारून ने मारा है फरा के थ्रू, और फरा को भी बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का। अब क्या होगा लास्ट एपिसोड में ये सुनते हैं। तो सबसे पहले तो जिस तरह इसके बाप को जेल हुई तो वो पहले जाएगा अपने बाप के पास और उससे जाकर पूछेगा कि क्या रीज़न है, मेरा दिल नहीं मानता कि आपने मारा है, आप प्लीज़ मुझे कुछ बताएं, इससे मुझे हेल्प होगी। तो बाप इसका ये कहेगा कि देखो मैं कुछ भी कहूँगा शायद तुम्हें यकीन ना आए, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूरी बताना चाहूँगा कि तुम्हारी माँ को मैंने नहीं मारा, इसकी मौत का ज़िम्मेदार काफ़ी हद तक मैं हूँ, बट मैंने नहीं मारा। आई वॉज नॉट डेट मोर जिसने उसका मर्डर किया। तो इसके बाद आ जाएं लेटेस्ट एपिसोड में, जैसे शिब्रा ने इसको अवॉइड किया और फिर वो जा रहा है महरीन के पास। महरीन के पास जाना तो वहाँ इसे ये शो कराना कि अब वो उसकी तरफ लौट आया है। तो ये चीज़ बेसिकली जानबूझ के कर रहा है ताकि ये अपने बाप को बताए कि मेरा और शमीर का जो सीन है वो अब फिट हो गया है। इसको ये शो कराना चाहता है कि हाँ आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं, मैं वापस महरीन की तरफ आ गया हूँ। तो लेट शी आ गुड हैप्पी फैमिली। इसके चलते वो सारी प्लानिंग कर रहा है, करना वो कुछ और चाहता है। वो क्या, फरा जो घर से चली गई है, जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी दाऊद से, वो डेफिनेटली हेल्प ऑफ करना चाहेगी। वो यहाँ पर अप्रोच करेगी शमीर को, या शमीर खुद से जाएगा फरा के पास और पूछेगा कि आखिर रीज़न क्या बनी जिसकी वजह से मेरा बाप इस हद तक चला गया, किसने मेरी माँ को मरने का ऑर्डर दिया, या फिर किसी भी तरह से वो खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। फरा फिर क्लियर करेगी, फरा कहेगी कि देखो हुआ कुछ ऐसे था कि मुझे दाऊद से बहुत प्यार था, मैं दाऊद के पीछे थी
और ये बात तुम्हारी माँ को अच्छी नहीं लगती थी। मैं चाहती थी इसके घर आना और मैंने इसके लिए हेल्प ली थी हारून की। हारून जो कि दाऊद के बहुत क्लोज था। तो हारून ने क्या किया, मेरा और दाऊद का जो सीन था पैचअप कराया और इसके बाद फिर तुम्हारी माँ को ये चीज़ बहुत बुरी लग रही थी और ख़ास तौर पर दाऊद जो था उसको पार्टी की तरफ ध्यान नहीं था, ना तुम्हारी तरफ ध्यान था, जिसकी वजह से वो हारून को पार्टी से भी निकालना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी से भी, जिसके चलते इन्होंने वो सारी चीज़ें दाऊद से शेयर की हारून के साथ। और हारून ने फिर क्या किया, इसने ये थाट दी कि मतलब तुम जो भी मेडिसिन थी, इंजेक्शन वगैरह, वो इसकी दवाई में ऐड करो। तो बेसिकली हारून ने मारने का प्लान किया और हारून ने ही मारा, मतलब चाहे इसके थ्रू मरवाया। मुझे नहीं पता था कि इस इंजेक्शन में क्या था। लिसन डैड, बहुत सारी चीज़ें वो कहेगी बट किस्सा मुझसे ये है कि फ़ौरन सब कुछ क्लियर कर देगी कि तुम्हारी माँ की मौत का ज़िम्मेदार, असल ज़िम्मेदार जो है वो हारून है। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाएगी और उसको वहाँ से एक प्रूफ मिल गया, उसको वहाँ से एक एविडेंस मिल गया। शमीर यहाँ पर हो सकता है कि इस पॉइंट पर ये कहे कि अगर आप वाकई दाऊद से मोहब्बत करती हैं तो चाहे जो भी बाबा की ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं तो आपको इतनी फेवर ज़रूर कर देनी चाहिए कि आप कोर्ट में जाएं, ये बात कह सकें कि ज़ुबैदा सिकंदर को किसने मारा है। यहाँ पर दो ऑप्शन निकल के आती हैं। पहली ऑप्शन ये कि हारून को अदालत में घसीटा जाए और वहाँ पर जाके फ़रा इस चीज़ को प्रूव करे कि हारून ने मारा था ज़ुबैदा सिकंदर को, जिसके बाद दाऊद को छोड़ दिया जाएगा और हारून जो हैं वो पकड़े जाएंगे। ये पहली चीज़ तो ये है जो कि बड़ी सिंपल है। दूसरा इंटरेस्टिंग हो सकता है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो वो ये आपको दिखाया जाए कि शमीर जो है वो हारून को लंच या डिनर पर बुलाएगा। लंच या डिनर पर बुलाने के बाद इसकी बहुत अच्छे से खाता तवाज़ा करेगा और इसको ऐसा लगेगा ये मेरी बेटी से रिश्ते की बात करेगा, जबकि वो कहेगा कि ये तुम्हारा आखिरी डिनर है। तो हारून विल बी शॉक्ड कि क्या मतलब। तो शमीर कहेगा कि जिस तरह तुमने मेरी माँ को जहर के टीके लगाकर मारा था, मैंने तुम्हारे खाने में खुला जहर मिला दिया है। तो इस लम्हे उसको वोमिटिंग या फिर कुछ भी आप दिखाया जा सकता है कि हारून उसकी आंखों के सामने तरफ तरफ के मर जाएगा। बेसिकली इसकी माँ को भी उसने ऐसे ही तरपा के मारा था। मुझे लगता है कि इस तरीके से हारून को तो मार देगा। अब इस तरह ये क्वेश्चन है कि दाऊद को कैसे निकालेगा। अब दाऊद का देखा जाए तो बयान इसके बेटे ने दिया होगा ना, या फिर वो जो लड़के जिन्होंने गलत बयानी की है इसको कैश करके इससे सही बयान दिलवाएगा कि हाँ हमने झूठा बयान दिया था पैसे लेने के लिए हारून से, जिसके बाद दाऊद को छोड़ दिया जाएगा और सारी चीज़ें डेफिनेटली शिब्रा के सामने आ जाएंगी। शिब्रा को पता चल जाएगा कि मेरे बाबा को इंसाफ दिलवाने के लिए शमीर किस हद तक गया है। इसने पहले अपने बाप को पकड़वाया, फिर इसके राइट हैंड को मारा और फिर ख़ास तौर पर सारी दुनिया के सामने ये बात क्लियर की कि कौन करप्ट है। तो ठीक है, एक मासूम इंसान की जान तो गई बट सब क्लियर हो गया। वो मासूम इंसान वैसे भी मरने ही वाला था, मरने के करीब था। तो डैड, हाउ दिस ड्रामा विल एंड। तो लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शिब्रा और शमीर एक हो जाएंगे। अभी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई जा रही है कि शिब्रा मर जाने वाली है, इसको बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, इसको बेहोश होते हुए भी दिखाया गया है। बड़ा कंफ्यूज सा सीन दिखाया जा रहा है कि शायद ये बेहोश हो जाएगी, मर जाएगी, बट शिब्रा नहीं मरेगी। एक थाट थी कि शायद स्टार्ट में शिब्रा या शमीर में कोई मर जाएगा, बट ये बात क्लियर है कि शिब्रा नहीं मरेगी। दिस ड्रामा विल एंड ऑन हैप्पी एंडिंग। सो कोई भी ऐसे चांस नहीं है कि ख़तरनाक एंड दिखाया जाए। शिब्रा शमीर एक हो जाएंगे। सेकंड लास्ट एपिसोड बोरिंग थी, बट लास्ट एपिसोड ये सब कुछ दिखाएंगे कि जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अंदर ऐसा क्या है कि इन लोगों ने सिनेमाज में लॉन्च करने का सोचा। वैसे एक बात तो है, जितने भी ड्रामास चल रहे हैं, मानो या ना मानो, कुछ फेमस तो था इस ड्रामे में, बहुत अच्छा था। सो अब ये भी ख़त्म हो रहा है, नए ड्रामे आ रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा फोकस करके बैठे हैं हम दीवानगी 2 पर। इसके ऊपर बेसिकली मैंने 2 से 3 वीडियो भी बना चुकी हूँ। अब दोस्तों, जैसे ही इसकी फर्स्ट एपिसोड लॉन्च होती है, इसकी हम ओपन डिस्कशन करेंगे, बताएंगे कि हमें कैसा लगा। ओवरऑल कुछ बड़े बड़े टाइटल तो आ रहे हैं, पहले भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टाइटल आ चुके हैं जिन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया।
बट लेट्स सी, जितना आप बदहाली का शिकार हो रहे हैं, ज़रूरत है कि हमें कुछ नई चीज़ देखने को मिले। तो चलिए, आपका क्या फीडबैक है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप भी ये लास्ट एपिसोड सिनेमाज में जाकर देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।